एंड वेलकम टू ऑल। आज यूपी में जैसा कि हम सबको पता है टीजीटी कॉमर्स का पेपर कंडक्ट किया गया है और यहाँ मेरे पास है सेट बी यानी कोड बी का बुकलेट जिसके आंसर्स हम आज टैली करेंगे। वैसे तो इसके 4 सेट्स आए थे ए बी सी एंड डी, लेकिन मैं यहाँ पर बी का टैली करने वाली हूँ। सभी कोड्स के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस उनका शफल कर देते हैं और दूसरा ये शफलिंग कर देते हैं ऑप्शंस की। तो आप ऑप्शन देखकर भी अपना आंसर टैली कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अनअर्न्ड इनकम इज कंसीडर्ड एज ऑप्शन बी लाइबिलिटी और हिंदी में इसको बोलेंगे दायित्व। तो इसका आंसर हुआ लाइबिलिटी। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास द सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए सीरियली अरेंज सीरीज इज नोन एज मीडियन, ऑप्शन नंबर 3 और जिसको हिंदी में बोलेंगे मध्य का। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अंडर हायर परचेज सिस्टम द इंटरेस्ट फॉर ईच पीरियड इज कंप्यूटेड ऑन ऑप्शन डी कैश प्राइस माइनस द अमाउंट ऑफ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेड और हिंदी में देख लेते हैं रोकड़ मूल्य में से भुगतान की गई किराया मूल्य का किश्त घटाकर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज इंक्लूड प्रीडेटरी प्राइसिंग, बाकी तीनों स्ट्रेटजीज नहीं है, स्ट्रेटजी सिर्फ प्रीडेटरी प्राइसिंग ही है। तो ऑप्शन 1 और हिंदी में हम इसे कहेंगे बेहद कम मूल्य निर्धारण करना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। According to the provisions of Companies Act 2013, the amount of minimum application money applied for share should be at least 5% of the face value of share and the option is A 5%। देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। An asset was purchased for 5 lakh with down payment of 1 lakh and the bills accepted for 4 lakh। तो इसका सही आंसर होगा एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगी 4 लाख से, क्योंकि 5 लाख की एसेट खरीदी, 1 लाख का हमने कैश दिया तो वो कैश कम हो गया। कैश इज़ ऑल्सो एन एसेट, तो कैश जो हमारा एसेट है वो आ गया 4 लाख और दूसरी साइड पर हमारी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ गई 4 लाख से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जिसका हिंदी में होगा संपत्ति 4 लाख से बढ़ी तथा दायित्व भी 4 लाख से बढ़े। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नेम द ऑडिट दैट इज जनरली कंडक्टेड बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट एंड द राइट ऑप्शन इज इंटरिम ऑडिट। हिंदी में भी इसको बोलेंगे हम अंतरिम अंकेक्षण। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। The law of demand states that if other things remain same, this is a very simple question and its answer is option number B. There is always an inverse relation between price and demand, कि वस्तु की कीमत तथा मांग के मध्य सदैव विपरीत संबंध होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। Which one of the following statement is not correct? तो इसका ठीक आंसर आएगा the profit on reissue of forfeited share is transferred to capital reserve not general reserve account। तो इसका ऑप्शन है डी कि हरण किए गए अंशों के पुनर्निगम पर होने वाले लाभ को सामान्य संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनमें से नहीं करता है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑन द इंटरेस्ट फ्रॉम पब्लिक, जनता से ब्याज पर जमा स्वीकार करना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन 11 पर। वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर्स इज प्रोवाइडेड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 2 इज कंसर्न्ड विद ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑप्शन नंबर 4 वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के उद्देश्य एवं क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। अशोका लिमिटेड परचेज ए मशीन फ्रॉम टाटा एंड सन्स फॉर ₹1,50,000। दिस इज अ ट्रांजैक्शन, एक लेन देन। उसके बाद है ये इसका था ऑप्शन नंबर ए। 14th पे चलते हैं। ए ट्रायल बैलेंस शोज
अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंसेस, खाता बाही के शेषों की गणितीय शुद्धता। ऑप्शन नंबर सी। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तभी तो हम इसे P&L अकाउंट में शो करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आएगा बी, आयगत व्यय का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। अ कंपनी हैज़ स्पेंट ₹20,000 ऑन पेंटिंग ऑफ इट्स बिल्डिंग, इट शुड बी रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट हमारा आयगत व्यय के रूप में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रारे, कैपिटल प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज शेयर अमंग द पार्टनर इन इक्वल रेशो, कि अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो वो समान अनुपात में अपने प्रॉफिट्स बांटते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्योंकि कैश परचेजेस तो कैश बुक में आएंगी, तो ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स हमारी रिकॉर्ड की जाती हैं परचेज बुक में। तो इसका है सही आंसर ऑप्शन सी। ड्राइंग्स अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्यक्तिगत खाता है ड्राइंग अकाउंट्स। आहरण एक व्यक्तिगत खाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, फर्म कौन सा अकाउंट बनाती है? फर्म बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि विनियोजन खाता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। द प्राइमरी पर्पज ऑफ एडवर्टाइजिंग इज ऑल थ्री: इन्फॉर्म, परसुएड एंड रिमाइंड। जानकारी देना, समझाना, याद दिलाना, ये सभी ही विज्ञापन के मूल उद्देश्य हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। द वेरिफिकेशन ऑफ द अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड वाउचिंग, प्रमाणन सॉरी। तो इसका सही ऑप्शन था हमारा ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो ऑप्शन इज डी, गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, कि ख्याति एक काल्पनिक संपत्ति है। उसके बाद चलते हैं 24 पर। ऑडिटिंग इज मैंडेटरी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संयुक्त स्कंद कंपनियों के लिए ही अंकेक्षण अनिवार्य है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। अंडर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वॉज गिवन बाय फिशर? तो फिशर ने हमें दी थी PT = MV। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। When a consumer increase units of X commodity by giving up some units of Y commodity and even to attain the same level of satisfaction, the marginal rate of substitution will be calculated by change in X commodity and upon change in Y commodity. तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। X वस्तु में परिवर्तन डिवाइडेड बाय Y वस्तु में परिवर्तन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। अंडर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट इंक्लूडेड। तो इसके अंदर जो टेक्निक इंक्लूडेड नहीं है वो है वेरिएबल कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो इज राइट इंक्लूड होती है, बट वेरिएबल कैश रिजर्व रेशो इज नॉट अ टेक्निक विच इज इंक्लूडेड इन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, परिवर्तनशील नकद कोष अनुपात। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन? कौन सा अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है? तो कन्वेंशन ऑफ एक्रूअल अकाउंटिंग इज नॉट अ कन्वेंशन, रेस्ट ऑफ द 3 आर अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एक्रूअल अकाउंटिंग, और हिंदी में इसे बोलेंगे उपार्जन लेखांकन की परिपाटी। क्वेश्चन नंबर 29। एवरी वाउचर शुड बी साइंड बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल, उत्तरदायी अधिकारी के साइन उस पर होने चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। रिपेयर्स ऑफ द सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड इज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, इट इज़ एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, इट इज़ अ प्रिंसिपल एरर। सैद्धांतिक
एरर है ये हमारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।